हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको कट कुर्ती बताने जा रही हूँ जिसके फ्रंट साइड में कट होता है और उसमें डिजाइनर गला भी बताऊंगी मैं आपको। और जो कि हमारा मेजरमेंट है ये हमारा इस प्रकार से है। जो हमारी ब्रेस्ट है वो है हमारी 33 इंच और जो हमारा तीरा है वो है 13 इंच और हमारी कमर है 29 इंच। हिप है हमारे 35 इंच और जो हमें अपनी कुर्ती की लंबाई लेनी है वो भी हमें 35 इंच लेनी है। और जो हमें अपनी बाजू रखनी है वो रखनी है हमें 18 इंच और जो हमें आगे का गला रखना है वो रखना है हमें 6.5। ठीक है। और बैक गला होता है वो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, जितना बड़ा आप पहनना चाहें उस हिसाब से आप अपना पीछे का गला रख सकते हैं, 8 या 9 जितना भी आप पहनना चाहें। अब मेरा मेजरमेंट इस प्रकार से है। अब मैं आपको कुर्ती की कटिंग करके बताऊंगी। ये मैंने नेट का कपड़ा लिया है कुर्ती की। मैं इसमें 18 इंच की बाजू लगाऊंगी तो मैंने 1.5 मीटर नेट लिया है, ठीक है। और जो मैं इसमें अस्तर लगाऊंगी उसके लिए मैंने ये व्हाइट कलर का कपड़ा लिया है। अब मैं आपको पहले इस पे कटिंग करके बताऊंगी किस प्रकार से हम कुर्ती की कटिंग करते हैं। अब ये देखिए, जैसे हम सबसे पहले हम अपनी लंबाई लेंगे। हमारी लंबाई है 35 इंच, तो 35 में हम 2 इंच और ऐड करेंगे क्योंकि हमें सिलाई के लिए भी चाहिए, कपड़ा फोल्ड करने के लिए भी चाहिए, तो 2 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे इसमें, तो हम 37 इंच लेंगे। अब उसके बाद हम अपना यहां से तीरा लेंगे 6.5 इतना। और उसके बाद जो हमारे आर्म होल हैं उनको लेंगे हम 7 इंच, यहां से ऐसे 7 इंच तक सीधा कर देंगे यहाँ तक। और उसके बाद जैसे हमने आपको बताया था कि हमारी ब्रेस्ट है 33 इंच, तो 33 इंच का हम 4th भाग करेंगे। ये देखिए 33 इंच का हम 4th भाग करेंगे। ये मैं आपको सबसे इजी तरीका बताती हूँ, ये मैंने बता भी रखा है, मैं फिर से बता रही हूँ। देखिए 33 को हम ऐसे रखेंगे, इन स्टेप को 2 बार फोल्ड करके 2 लेयर में ऐसे 2 लेयर में हम 33 पे ऐसे कर लेंगे इसको ऐसे। और फिर हम इसका 4th भाग करेंगे ऐसे, 4 ऐसे 4 बारी से फोल्ड कर देंगे इस प्रकार से। तो हमारा इसका निकल के आया है 8.5। ठीक है, तो 8.5 में हम 2 इंच और एक्स्ट्रा करेंगे, 2 या 1.5 जितना आप रखना चाहें। तो मैं यहाँ से इसमें 10 इंच लूंगी ऐसे, 10 इंच लूंगी। और जैसे हमने आपको अपनी कमर बताई थी 29 इंच, तो 29 का भी हमें 4th भाग करना है। तो ये देखिए ये हमारा 29 इंच हो गया। ठीक है, अब इसका भी हम 4th भाग कर लेंगे इस प्रकार से ऐसे। तो इसका निकल के आया है 7.5। ठीक है, तो यहाँ से हम इसमें भी 2 इंच और ऐड कर देंगे 7.5 में ऐसे 10 इंच। यहाँ से भी हमने 2 इंच ऐड किया है लूजिंग के लिए। और उसके बाद जैसे हमारे हिप हैं 35 इंच, ऐसे 35 को हम ऐसे डबल कर लेंगे इन स्टेप को और 35 के बराबर रख के, और इसका भी 4th भाग करेंगे हम। इसका निकल के आया है 9 इंच। ठीक है, तो यहाँ से भी हम ऐसे ही 10.5 में निशान लगाएंगे ऐसे। ठीक है, अब जैसे हमें हमारी फिटिंग आएगी 8.5 पे, तो हम ऐसे यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ से आएगी हमारी कमर बताई थी हमने आपको 29, तो यहाँ आएगी हमारी 7.5 पे। और उसके बाद यहाँ से आएगी हमारी 9 इंच पे ऐसे। ये कपड़ा सिर्फ हमने लूजिंग के लिए लिया है, और जो हमें अपनी यहाँ की हिप की फिटिंग रखनी है वो रखनी है हमें 30 इंच, 13 इतनी। ठीक है, अब उसके बाद हम इस निशान को इस निशान से ऐसे मिलाएंगे, बिल्कुल ऐसे तिरछा करके ऐसे। और इस निशान को इस निशान से मिलाएंगे तिरछा करके ऐसे।
और फिर जैसे हमने लूजिंग के लिए कपड़ा रखा है, इसको भी हम ऐसे और ऐसे मिला देंगे, यहाँ से ऐसे। अब ये तो हमारी फिटिंग की सिलाई होगी, ये वाली। और जो हमारा ये कपड़ा है ये हमारा एक्स्ट्रा होगा इसमें। और उसके बाद जो हमारा नीचे का बॉटम पार्ट है, ये आप कितना लेना चाहती हैं, तो मैं यहाँ से लूंगी 11 इंच। ठीक है, 11 इंच लूंगी मैं यहाँ से। खुल के हमारा ये 22 इंच होगा। और इसमें हमें अभी 1 या 1.5 इंच स्लिट मोड़ने में भी कपड़ा जाएगा हमारा, तो मैं इसमें एक्स्ट्रा लेके चलूंगी, क्योंकि नेट का कपड़ा है, इसमें हमें थोड़ा एक्स्ट्रा लेके चलना पड़ता है, क्योंकि नेट का खिंच जाएगा ये। और उसके बाद जो हमारा ये बैक वाले आर्म होल होंगे, उनके लिए हम 2 इंच पे निशान लगाएंगे, ऐसे ऐसे। और इसमें हल्का सा कर्व देंगे हम, ऐसे। ठीक है, और उसके बाद जो हमारा फ्रंट आर्म होल होगा, उसके लिए हम 1 इंच पे निशान लगाएंगे, ऐसे। और हाफ इंच हम इसमें से लेंगे थोड़ा एक्स्ट्रा, यहाँ से ऐसे और ऐसे इसकी गुलाई कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद जैसे हमें यहाँ से अपनी शोल्डर ज्वाइंट करते टाइम हमें यहाँ से थोड़ा तिरछा चलना होता है, तो हम यहाँ से हाफ इंच लेके, और गला हम जितना रखना चाहें 3 इंच या कितना भी, यहाँ से और इसे ऐसे हाफ इंच तक मिला देंगे, ऐसे। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। सबसे पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे और फिर फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो हम पहले बैक पार्ट की करेंगे, और इसी प्रकार से हमें अपनी कुर्ती की वो लाइनिंग है जो इसके नीचे की, उसकी कटिंग करनी है। ऐसे हल्का घुमा के लेना है कैंची को। और आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, मेरी ईमेल आईडी है fashiondesignerkavita@gmail.com। अब ये देखिए, आप मुझे वहाँ पे सर्च करके आप मेरे वीडियो देख सकते हैं। देखिए, जो हमारी स्लिट अभी जॉइंट हैं, इनको भी हम अलग कर देंगे। ये नीचे तक हम अलग कर देंगे, और उसके बाद हम इसका बैक पार्ट निकाल के फ्रंट पार्ट के आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। ये हमारा नेट का कपड़ा है, तो ये बहुत ही एकदम से सॉफ्ट है ये, तो इस वजह से इसे कटिंग करने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। अब उसके बाद मैं ये बैक पार्ट निकाल के फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लूंगी, ऐसे बैक पार्ट नीचे से निकाल के, और अपने फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर लूंगी, यहाँ से ऐसे ऐसे। और हमने अभी ये नहीं कट की है, ये हम फ्रंट और बैक के दोनों कट कर लेंगे अपनी शोल्डर, ऐसे। ठीक है, इसके भी हम कटिंग कर लेंगे, ऐसे। अब उसके बाद अब हम इसमें गला बनाएंगे बुकरम पे, और इसकी लाइनिंग कट करेंगे सेम इसी प्रकार से। अब ये देखिए, जो हमारी लाइनिंग थी, इसको भी हमने 4th भाग में रख लिया है कपड़े को, और हमने जैसे दोनों पीस एक साथ कट कर लिए थे। लेकिन जो हमारा ये नीचे की लाइनिंग होती है, 2 इंच हमें ऊंचा कट करनी होती है इससे, नेट से, तो इसको हम 2 इंच इससे थोड़ा कम कट करेंगे। तो हमने ये ऐसे ही रख लिया है 4th भाग करके कपड़े को। हम यहाँ से कटिंग करना स्टार्ट करेंगे आर्म होल तीरा से, ऐसे ही हमारा बैक पार्ट भी हमें इसी में से निकालना है। ये हमने अपना फ्रंट पार्ट रखा हुआ है, इसके ऊपर ऐसे बराबर करके बिल्कुल लाइनिंग को ऐसे। कटिंग इसकी सेम होती है, सिर्फ जो हमारी ये नीचे की लाइनिंग होती है थोड़ी अलग कटती है, मतलब अस्तर से अलग, ऐसे। और जो हमारी बाजुएं होंगी उनके ऊपर हम अस्तर नहीं लगाएंगे। अब ये देखिए, इसमें से हमें ये 2 इंच ऊंचा रखना है, ये कपड़ा हमें कट करना है इसमें से, ऐसे।
जैसे कि ये हमारा बैठ रहा है पूरा, ये बैठ रहा है हमारा पूरा 41 इंच। ठीक है, तो इसमें से हम 2 इंच कम कर देंगे। तो हम यहाँ से लेंगे, हमें तो इसमें फोल्ड भी करना है 2 इंच कपड़ा नेट में, तो हम यहाँ से 35 इंच लेंगे, क्योंकि 2 इंच तो हमारा इसमें फोल्ड हो जाएगा सिलाई वगैरह में जाके। तो यहाँ से हम इसको बराबर रख के इतना अस्तर कट कर देंगे, इतनी लाइनिंग। बैक और फ्रंट दोनों की। ठीक है, अब ये देखिए, अब हमारा ये कपड़ा इससे इतना ऊंचा हो गया। अब उसके बाद हम ये बैक पार्ट अलग करके और फ्रंट पार्ट की आर्म होल की कटिंग कर लेंगे, सेम ऐसे ही जैसे हमने इसकी की थी। अब ये देखिए, मैं आपको अपनी बाजू कट करके बताऊंगी। बाजू के लिए जैसे हमने आपको बताया था 18 इंच कपड़ा लेना है, तो उसमें हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है नीचे फोल्ड करने के लिए। और जैसे हमें इसमें 2 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लेके चलना पड़ता है बाजू में। जैसे हमने 7 इंच लिए थे अपने आर्म होल, तो उसमें हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, हम 9 इंच ले रहे हैं इसमें। और यहाँ से हमारी ये जो लंबाई है बाजू की वो है 19 इंच, तो इसमें से हम 2 इंच कम लेंगे, तो यहाँ से हम 17 इंच लेंगे। ऐसे 17 इंच पे ऐसे निशान लगाएंगे। और उसके बाद जो हमारी जितनी बाजू की फिटिंग है उसी हिसाब से हमारी बाजू की फिटिंग है 5 इंच, तो 5 इंच में हम 1.5 इंच और एक्स्ट्रा कर देंगे, 2 इंच कर देंगे, तो हम यहाँ से लेंगे 7 इंच। तो इस निशान को हम इस निशान से बिल्कुल कॉर्नर से ऐसे सीधा मिलाएंगे, ऐसे थोड़ा तिरछा करते हुए ऐसे। और यहाँ से इस निशान को इस कॉर्नर से मिलाएंगे, ऐसे तिरछा रखते हुए इंच टेप को। और 1 इंच का निशान लगाएंगे हम अंदर की साइड को, और इसमें हल्का सा हम ऐसे कर देंगे। अब हम इसे कट कर लेंगे बाजू को ऐसे। और अब हम यहाँ से कट करेंगे इसको ऐसे। और इसके बाद एक पीस छोड़ के, ये 2 पीस छोड़ के 2 पीस की कटिंग करनी है जो फ्रंट साइड में आएंगे। सिर्फ 2 की कटिंग करनी है, 2 नीचे छोड़ने हैं ऐसे। ठीक है, अभी हमारी बाजू की कटिंग हो चुकी है। अब हम आपको इसे सिल के बताएंगे। हमें इसमें अस्तर नहीं लगाना है, सिर्फ हमें कुर्ती में अस्तर लगाना है। उसके बाद मैं आपको इसका गला भी बताऊंगी बुकरम पे। अभी देखिए, अब मैं आपको इसमें गला बताऊंगी कि ये गला हमें कट वाला बनाना है, तो कट वाले के ऊपर फिर हम बटन भी लगाना बताएंगे आपको। तो यहाँ से लेंगे हम 3 इंच, खुल के हमारा आएगा 6 इंच, 6 का हाफ होता है 3 ऐसे। अब मैं यहाँ से जितनी हमें गले की लंबाई रखनी है वो रखनी है हमें 6.5। यहाँ से हम ऐसे 6.5 पे ऐसे निशान लगाएंगे, और इस निशान को हम ऐसे 6.5 तक ही सीधा करेंगे ऐसे, इस प्रकार से। और यहाँ से भी हम 3 इंच पे ही ऐसे निशान लगा देंगे। और फिर हम इसे कुछ ऐसी शेप देंगे इस प्रकार की। ठीक है, ऐसी शेप देने के बाद और हमें ये पूरा इतना खुला रखना है, इतना। ये देखिए, ये रखना है हमें 7 इंच तक खुला, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अब उसके बाद मैं इसमें 1-1 इंच का मार्जिन लेते हुए इसे गोल कर दूंगी इसी शेप के हिसाब से। और इसे हम ऐसे घुमाएंगे ऐसे। अब इसे हम कट करेंगे। सबसे पहले हम ये भीतर वाला कट करेंगे यहाँ से
और उसके बाद हम ये एक्स्ट्रा बुकरम यहाँ से कट करेंगे। यहाँ से हमें सिर्फ थोड़ी थोड़ी बुकरम रखनी है, 1 इंच से आधा इंच के बराबर रखनी है हमें ये, क्योंकि हमें इसमें कट लगाना है। यहाँ से यही शेप देनी है हमें। ऐसे, ठीक है। अब इसको मैं बीच से कट कर दूंगी। चाहे हम इसे कपड़े पे सिल के भी कट कर सकते हैं और या फिर पहले भी कट कर सकते हैं। जैसे बीच में से कट लगा लें, ये हम सिलने के बाद भी कट कर सकते हैं। अब ये देखिए, हमने ये कपड़ा लिया है इसको बनाने के लिए, गला बनाने के लिए हमने ब्लू कलर का कपड़ा लिया है सनील का, ठीक है। ये हमें पलट के बनाना है गला। तो हमने जैसे 3 इंच लिया तो खुल के हमारा ये 6 इंच आया। हमने इसे पिनअप कर लिया है और हमने ये कपड़ा इतना ही लिया है जितना कि हमें चाहिए, और फिर भी हमारा थोड़ा बहुत ज़्यादा होगा तो उसे हम कट कर देंगे बाद में। उल्टा रखना है कपड़े को हमें, ऐसे। ये देखिए, ये इधर की हमारी सीधी साइड है, इधर उल्टी साइड है, तो उल्टी साइड के ऊपर बुकरम को रखना होता है। ये चीज़ तो वैसे आपको पता होगी, फिर भी मैं बता रही हूँ आपको। ऐसे, और इस साइड घुमाएंगे इसी शेप के हिसाब से। यहाँ से भी पिन निकाल देंगे। और उसके बाद यहाँ से धागा कट करके, और हम जो हमारी ये लंबाई की तरफ है इसके बीच में हमें सिलाई लगानी है, सिर्फ बीच में ऐसे। फिर इस बीच से हम इसे कट करेंगे, ऐसे बीच में रख के। ये हम सिलाई इसलिए लगा रहे हैं ताकि ये हमारा गला इधर उधर को ना जाए, सिर्फ इसलिए लगा रहे हैं हम सिलाई। अब उसके बाद जैसे ये गला बना लिया है हमने, अब उसके बाद जैसे कहीं से एक्स्ट्रा कपड़ा है तो हमें थोड़ा थोड़ा कपड़ा इसमें से निकाल देंगे, क्योंकि फोल्ड के लिए तो हमें थोड़ा ही कपड़ा चाहिए, ज़्यादा कपड़ा नहीं चाहिए। जहाँ से ज़्यादा है वहाँ से कम कर देंगे हम। जैसे यहाँ से बहुत ज़्यादा है। अब ये देखिए, एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लिया। उसके बाद हम कपड़े को ऐसे फोल्ड करेंगे। ये चीज़ वैसे मैंने आपको बता रखी है, फिर भी मैं आपको दोबारा बता रही हूँ। ऐसे कपड़े को फोल्ड करना है हमें, पूरे कपड़े को हम ऐसे ही फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए, इस प्रकार से ऐसे ऐसे। और यहाँ से जैसे कॉर्नर है, मैं कट लगाना बता दूं आपको। ये एक कट यहाँ पे लगेगा और एक कट लगेगा इस साइड। कट हमें इसलिए लगाना है क्योंकि अगर हम बगैर कट के कपड़ा फोल्ड करेंगे तो हमारा फोल्ड नहीं होगा। ये देखिए कितना अच्छे से हो गया फोल्ड। अगर कट नहीं लगाते तो एकदम से यहाँ पे झोल पड़ जाता और अच्छे से फिट नहीं आता। तो ऐसे में पूरे में ये सिलाई लगा के इसे तैयार कर लूंगी। अब ये देखिए, गला हमने बना के तैयार कर लिया है। ये हमारा गला इस प्रकार से अभी हमने कुर्ती में अटैच नहीं किया। और जैसे हमारी ये लाइनिंग की कुर्ती है, तो लाइनिंग की कुर्ती के लिए हमें ये कपड़ा ऐसे फोल्ड करना होगा। सॉरी, फोल्ड नहीं, सिलना होगा पूरे राउंडली पूरे में। और ये फ्रंट पार्ट पे हमने अभी इसमें लाइनिंग में कट नहीं लगाया है, ये हम सिलने के बाद लगा लेंगे। ऐसे कुर्ती को बराबर करके और तब इसके ऊपर हमें ऐसे सिलाई लगानी है। ऐसे दोनों साइड हमें ऐसे ही सिलाई लगानी है, कपड़े को बराबर करते हुए। इसी प्रकार से हमें दोनों पीस में ऐसे सिलाई लगानी है, बराबर बराबर कपड़ा करके। और इस साइड से भी हम ऐसे पूरे में सिलाई लगाएंगे। अब ये देखिए, गले को हमने पिन अप कर लिया है पिन से। और उसके बाद हमें ऐसे ही सिलना है जैसे हमने ये इस कपड़े के ऊपर सिला था, सेम उसी प्रकार से हमें ये इसके ऊपर भी सिलना है।
ऐसे राउंडली पूरे में सिलाई लगानी है हमें, गोल गोल। ऐसे, और सिलाई को अब ये लंबाई की साइड में सिलाई नहीं लगानी, क्योंकि हमें ये गला पलट के बनाना है, तो गले को हमें उल्टे कपड़े की तरफ को रखना होगा। और उसके बाद इसको उल्टे कपड़े की तरफ को, गले को उल्टाई रखना होता है, फिर इसे सीधे कपड़े की तरफ को हम पलट देते हैं ऐसे। और ये इस साइड को सिलाई नहीं लगानी है, अभी पिन निकाल के हम ये एक्स्ट्रा कपड़ा यहाँ से कट कर देंगे। ये देखिए ऐसे, ये एक्स्ट्रा कपड़ा हम यहाँ से कट कर देंगे। थोड़ा थोड़ा कपड़ा छोड़ के कट लगाने के लिए बस, और बाकी का हम पूरा कपड़ा इसमें से कट कर देंगे ऐसे। और उसके बाद इसमें छोटे छोटे कट लगा लेंगे हम। ऐसे ऐसे पूरे में हम ये कॉर्नर पे कट लगा लेंगे अच्छे से, ताकि ये हमें सीधा होने में दिक्कत ना आए। अब उसके बाद ये पिन निकाल के हम ऐसे, और इसे ऐसे सीधा कर लेंगे सीधे कपड़े की तरफ को। इस प्रकार से इसे सीधा कर लेंगे। अगर इसमें से आप पाइपिंग निकालना चाहें वो भी निकाल सकती हैं। ऐसे मैं इसे सीधा कर लूँगी और इसके ऊपर एक सिलाई लगा लूँगी। अब ये देखिए, अब हमें ऐसे सिलाई लगानी है पूरे के ऊपर, ऐसे गले को सीधा करते हुए। और ये धागा हमने चेंज कर लिया है, ब्लू कलर का धागा ही लिया है हमने। ऐसे बिल्कुल बराबर करते हुए यहाँ पे भी हम एक सिलाई लगा देंगे इस लंबाई की साइड में। ऐसे बिल्कुल सीधा रखना है गले को, ये चीज़ हमें बराबर रखनी है बिल्कुल। ऐसे गले को अंदर करते हुए तब सिलाई लगानी है हमें, ये चीज़ बिल्कुल अंदर होनी चाहिए। इसी प्रकार से मैं इस पूरे में लगा दूंगी सिलाई को, ऐसे ही गोल करते हुए। अब ये देखिए गला तो मेरा तैयार हो गया और बैक पार्ट भी मेरा तैयार हो गया है। अब जैसे मैंने आपको बताया था वीडियो बनाते कटिंग करते टाइम कि मुझे इसमें कट लगाना है, मैंने निशान भी लगाया था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर अब हमें कट लगा के भी सिलना है तो क्यों ना हम डायरेक्टली इस पे, ये हमारे पास जो बटन, हमने बटन बनाने बता रखे हैं आपको, ब्लू कलर के बटन है मेरे पास। अगर मैं कट लगाऊंगी तो भी मुझे जॉइंट करना है, क्योंकि इतना हम ओपन तो नहीं रख सकते, और कट ना भी लगाऊं तो भी हमारे ऐसे इसमें बटन लग सकते हैं। तो मैंने ये बटन नहीं, वो कट नहीं लगा रही हूँ मैं, अब मैं डायरेक्टली इसमें डायरेक्ट बटन लगाऊंगी। और ये देखिए ये मेरा बैक पार्ट है, ये बैक पार्ट मैंने गोल बनाया है, और ये हमें अब अपने शोल्डर जॉइंट करने हैं ऐसे ऐसे। अगर हम इसे पलटने वाला गला नहीं बनाते, सेम कपड़े से बनाते, तो हम इसमें कट लगा सकते थे, लेकिन हमारा तो ये ब्लू कलर का कपड़ा पहले ही इतना अच्छा लग रहा है, तो इसमें अब कट लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो इस वजह से मैं नहीं लगा रही हूँ। अगर आप एक ही कपड़े से बना रही हैं तो आप ऐसे बीच से कट कर लें कपड़े को, सिर्फ आधा इंच छोड़ के बस, और कट लगा के फिर से कोई ऐसा कपड़ा लेकर इसे बना सकती हैं। एक गला मैंने ऐसे आपको बता रखा है,
ये देखिए ऐसे मैं दूसरे वाले शोल्डर को भी सिलूंगी। और उसके बाद डबल सिलाई लगा के इसमें बाजू जॉइंट करूंगी। एक और सिलाई लगा लूंगी मैं। और उसके बाद यहाँ से हमें कपड़ा कट कर लेंगे धागा, और इसमें हम अपनी बाजू जॉइंट करेंगे। ये देखिए ऐसे कुर्ती को खोल के तब हमें इसमें अपनी बाजू जॉइंट करनी होती है, जो हमने कटिंग की थी बाजू। और जैसे हमने आपको बताया था, ये हमारा फ्रंट साइड पे हमने एक कट लगाया था 1 इंच का, ये हमें फ्रंट साइड में लेना है। ऐसे लगानी है बाजू, और बाजू में हम लाइनिंग नहीं लगा रहे हैं, इसे ऐसे ही बना रहे हैं। यहाँ से लगाना स्टार्ट करना है। ऐसे। और जैसे हमारे नेट का कपड़ा है तो हमें ज़्यादा दबाना है, क्योंकि यहाँ से कम दबाएंगे तो ये हमारा फट सकता है। और ये बीच सेंटर हमारा इस शोल्डर पे आना चाहिए ऐसे। देखिए अब इससे हमें इस बात का अंदाज़ा लग गया कि बाजू पूरी है, कम नहीं है बाजू। ऐसे पूरा हमें ऐसे ही सिलना है, खींचना नहीं है बाजू को। अगर मान भी लो आपकी बाजू छोटी भी रह जाए, वैसे तो इतनी काटें जितनी मैंने आपको बताई है, फिर भी बाई चांस छोटी रह जाए तो आप ऐसा करना कि थोड़ा सा कपड़ा इधर से छोड़ देना, थोड़ा सा कपड़ा इधर से छोड़ देना। जो हम लूजिंग के लिए कपड़ा छोड़ते हैं 2 इंच, वो उसमें आ जाएगा। और उसके बाद उससे आपकी बाजू एकदम फिट हो जाएगी, छोटी नहीं होगी। दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा कपड़ा छोड़ के 1-1 इंच के बराबर फिर बाजू लगाएं। और इसके ऊपर आप डबल सिलाई भी लगा सकती हैं। ऐसे धागे को कट कर देंगे। ये देखिए एक बाजू लग चुकी है। अब नीचे से हम फोल्ड कर लेंगे बाजू को ऐसे, इतना इतना। दोनों बाजू मुझे सेम ऐसे ही लगानी है। ऐसे दूसरी वाली बाजू भी मैं ऐसे लगा के और उसको इस तरीके से नीचे बॉटम पार्ट पे से कपड़े को फोल्ड कर लूँगी ऐसे। अगर आप चाहें तो इसमें जैसा हमने गले पे के ऊपर कपड़ा लगाया है, ऐसा कपड़ा एक पतला सा काट के यहाँ पे लगा सकती हैं, इससे अच्छा लुक आएगा। अब मैं दूसरी वाली बाजू जॉइंट कर लूँगी सेम इसी प्रकार से। देखिए अब हमने दोनों बाजुएं लगा के तैयार कर ली हैं। उसके बाद हम अपनी फिटिंग के अकॉर्डिंग इसमें सिलाई लगाएंगे। जितनी हमारी फिटिंग आई हुई है उसी हिसाब से हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। कुर्ती बनने के बाद सिर्फ अपनी फिटिंग करनी होती है, जितनी भी आपकी फिटिंग है उसी के हिसाब से। अगर आपसे ऐसे भी फिटिंग ना हो, जैसे कि हम बताते हैं आपको 4th भाग करके, तो आप अपनी कुर्ती बना रही हैं तो आप उसको पहन के देख लें कितनी लूज है, उसी हिसाब से भी आप फिटिंग कर सकती हैं। थोड़ी थोड़ी लूज है तो एक सिलाई लगा लें, और कुछ भी नहीं है फिटिंग करने में। ऐसे। और ये सिलाई हमें हिप तक लगानी होगी, ठीक है। और उसके बाद हमारी स्लिट मुड़ेंगी। ऐसे कर्व देते हुए चलना है सिलाई में भी। और यहाँ से ये सिलाई हमें 13 इंच तक लगानी है, यहाँ से यहाँ तक, जितनी हमने आपको बताया था। 14 भी रख सकती हैं। और उसके बाद हम सिलाई को ऐसे उल्टा घुमा देंगे अपनी तरफ को
ऐसे इससे ये हम स्लिट मोड़ेंगे तो ये सिलाई खुल, इसका मुंह नहीं खुलेगा, जैसे धागे निकल जाते हैं ऐसे ही मैं के अकॉर्डिंग सिलाई लगा लिए दोनों साइड को। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें अपनी स्लिट मोड़नी है ऐसे। और ये जो हम स्लिट मोड़ते हैं इसके लिए हमारा कपड़ा अलग ही निकल जाता है। ये देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ से ये हिप की साइड में सिलाई लगाई थी तो उसके लिए हमारा इतना कपड़ा अलग से निकल गया, तो इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से ऐसे फोल्ड करके हल्का सा और फिर ऐसे, ठीक है। और उसके बाद ऐसे सिलाई लगानी है इसके ऊपर। ऐसे दोनों साइड को, और नीचे बॉटम पार्ट पे हम ब्लू कलर की लेस लगा देंगे जिससे कि बहुत सुंदर लगे। देखिए, अस्तर को नेट को साथ ही फोल्ड करना है ऐसे। दोनों साइड से हमें ऐसे स्लिट मोड़नी होती हैं, ऐसे बराबर बराबर कपड़ा करके। और कुछ भी नहीं है इसमें, और ये सिलाई हम इधर उतार देंगे, ये वाली सिलाई को हम ऐसे इधर उतार देंगे क्योंकि हमें इस पे हाथ से तुरपाई करनी है। ये कच्ची सिलाई निकाल देंगे हम और हाथ से इस पे तुरपाई कर लेंगे, तो इसलिए इस पे बड़ा नंबर करके तब सिलाई लगानी होती है ऐसे। अब ये देखिए, जैसे एक साइड की स्लिट मैंने मोड़ ली और मैंने आपको बताया था कि हमें ये जो हमें नीचे अस्तर लगाते हैं इससे थोड़ा ऊंचा रखना पड़ता है हमें ये अस्तर। ठीक है, ये देखिए हमारा इतना ऊंचा आया। अभी हम इसमें से कपड़ा फोल्ड कर देंगे, चाहे लेस लगा देंगे। और उसके बाद ये दूसरी वाली स्लिट के लिए देखिए हमारा कपड़ा अलग से ही छट गया है, ये चीज़ बिल्कुल अलग है। अब यहाँ से भी हम ऐसे इसी के हिसाब से ऐसे इसे फोल्ड कर लेंगे। दूसरी वाली स्लिट को ऐसे बराबर करके नेट को यहाँ से फोल्ड करना स्टार्ट करेंगे ऐसे, और ऐसे सिलाई लगा लेंगे इसमें। दोनों साइड से हमें ऐसे ही स्लिट मोड़नी होती हैं, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखें जब भी अस्तर की कुर्ती सिले तो ऐसे नेट को अंदर ही रहने दें, जिसको लाइनिंग को। ठीक है, ऐसे, वरना इसमें झोल आ जाएगा लाइनिंग में। अगर आप तुरपन करना चाहती हैं तो बड़ा नंबर करके सिलाई लगाएं, नहीं करना चाहती हैं तो ऐसा ही रहने दें जैसा कि आप नॉर्मली सिलती हैं कपड़ा ऐसे। ऐसे इस सिलाई को मुझे इधर ही उतार देना है। ये देखिए, इसी के बराबर लाके हमें सिलाई को ऐसे और ऐसे इधर उतार देंगे इस साइड। ठीक है, अब ये देखिए, ये हमारी एक साइड की स्लिट मुड़ चुकी है ऐसे। अब मैं सेम दूसरी साइड की स्लिट भी ऐसे ही मोड़ लूँगी, सेम इसी प्रकार से जैसे मैंने ये मोड़ी है। अब ये देखिए, हमने दोनों साइड से अपनी स्लिट मोड़ के तैयार कर ली है, इस साइड से भी और दूसरी साइड से भी। अब उसके बाद हमें इसमें से कपड़ा अगर फोल्ड करना चाहे तो फोल्ड भी कर सकती हैं, वरना इसमें ऐसे भी आप डायरेक्टली लेस लगा सकती हैं। ऊपर की तरफ मोड़ लें कपड़े को या फिर नीचे की तरफ ऐसे लेस का हल्का सा टुकड़ा फोल्ड कर लें ऐसे, और लेस का भी छोटा टुकड़ा एक फोल्ड कर लें। ऐसे बराबर चलना है हमको, कपड़े को फोल्ड करते हुए ऐसे और लेस को लगाते हुए।
ये मैंने ब्लू कलर की लेस इसलिए लिए क्योंकि हमने जो गले पे डिजाइन लगाया है वो ब्लू का कपड़ा है, तो इस वजह से मैंने ये लेस ली है। ऐसे दोनों साइड लगा लेंगे और गले के ऊपर भी लगाएंगे हम ऐसे ही लेस को, ऐसे ऐसे। ऐसे पूरे में लगाएंगे। देखिए अब हम गले के ऊपर लगाएंगे लेस को। गले के ऊपर हमें ऐसे लगानी है क्योंकि चौड़ी है तो इसमें प्लेटें नहीं डाल सकते और ये अच्छी नहीं लगेगी। प्लेटें डालेंगे तो हम कट करके लगाएंगे इसमें। ये देखिए यहाँ पे लगानी है लेस, बिल्कुल इस कपड़े से थोड़ा हटा के, कपड़ा नहीं ढकना है हमें। ऐसे बिल्कुल इसकी किनारे को टच करते हुए लगानी है, बराबर बराबर का डिस्टेंस देते हुए। यहाँ से वैसे तो ये ऐसे भी फोल्ड कर सकते हैं, वैसे हो जाएगी ये। हाँ हम फोल्ड ही कर लेंगे, हो जाएगी ये। हम सोच रहे थे शायद इसमें प्लेटें आएंगी। ऐसे सीधी साइड से हम ऐसे ही लगा लेंगे, कपड़े को हटाते हुए नीचे से। दोनों साइड ऐसे ही लगानी है हमको। अभी देखिए इस साइड लगा लिए, लेकिन यहाँ से हमें कट करनी होगी क्योंकि मुड़ेगी नहीं, तो इस साइड भी हम ऐसे ही लगाएंगे लेस को। ऐसे जितना डिस्टेंस हमने उधर दिया था इतना ही हमको इधर देना है, बराबर डिस्टेंस देते हुए चलना हमको इतना। और ऐसे और नीचे का कपड़ा हटाते हुए जब चलेंगे हम ऐसे। अगर आप नी लगाना चाहती हैं तो ये वैसे भी सिंपल भी बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन हमारे पास इस कलर की पड़ी थी तो हम लगा रहे हैं। ये देखिए यहाँ से ऐसे ही घुमाएंगे जैसे हमने इस तरफ से घुमाई थी, ठीक है। हल्का सा कर्व देंगे ऐसे, और इस साइड से भी इतना ही डिस्टेंस देंगे। अभी देखिए यहाँ से हमें एक टुकड़ा लगाना है लेस का कट करके। ये लेस हमारी सही है, इसमें धागे वगैरह नहीं निकलते, तो इसलिए फोल्ड करना ज़रूरी भी नहीं है, फोल्ड कर भी सकती हैं ऐसे। और इसके ऊपर ऐसे रख के कट सिलाई लगानी है। एक और सिलाई लगा देंगे हम नीचे की साइड में, जिससे लेस थोड़ी दबी सी हो जाए। और अभी हमें एक एक सिलाई और लगानी है दोनों साइड को, क्योंकि चौड़ी लेस है तो कर्व तो इसमें आ गया, लेकिन फिर भी हमें एक एक सिलाई लगानी है इसमें। यहाँ पे लगानी है अब इस लेस, ये हमारी जो गोल्डन वाली लेस है इसके ऊपर लगानी है अब हमें सिलाई ऐसे, जिससे थोड़ी दब जाए, ठीक है। ऐसे पूरे में लगा लेंगे हम सिलाई को। देखिए अब हमने गला बना लिया है पूरा। अब उसके बाद हमें क्या करना है, हमें इसमें ये बटन लगाने हैं। ये बटन मैंने वीडियो में बता रखे हैं, आप मेरा वो वाला वीडियो देख सकती हैं। ये इसमें हमें 3 बटन लगाने हैं ऐसे, और ये हमें ऐसे ही पहले नीचे से सुई को निकालेंगे। सबसे पहले एक बी सेंटर में लगाना है बिल्कुल ऐसे, और ये देखिए ऐसे। और ये मैंने बता रखा है किस प्रकार से ये हमने बनाए थे, और लगाना भी बता रखा है मैंने। आप मेरा वो वाला वीडियो अगर आपने ना देखा हो तो ज़रूर देखें, अगर आपको बटन बनाने सीखने हैं तो। ये तो मैंने बना के रख रखे हैं इसी कलर के, इसी वजह से मैं इसमें ही लगा रही हूँ। अब ये देखिए मैंने एक बटन लगा दिया है, और अब मैं दूसरा वाला लगाऊंगी। डिस्टेंस देते हुए लगाना है, सुई को नीचे से निकाल के।
और ये कभी कभी क्या होता है कि जैसे हम कोई कुर्ती वगैरह बना रहे हैं तो हमको मैचिंग के बटन नहीं मिलते, तो कपड़ा तो इजीली मिल जाता है लेकिन बटन नहीं मिलते। ठीक है, तो जैसे आप कुर्ती बना रही हैं तो आप सलवार की कलर के इसमें बटन लगा सकती हैं। और ये बटन बनाना बहुत ही ईजी है, इसमें कुछ भी नहीं है। आप मेरा वो वाला वीडियो जरूर देखें अगर आपने नहीं देखा है तो, जिसमें मैंने बटन बनाने बताए हैं। मुझसे जो चीज़ आती है मैं आपको सारा कुछ बताऊंगी, जिससे कि आप सीखें, कुछ करें। जो भी मैं कुछ बनाती हूँ आप उसे बनाने का ट्राई जरूर करें। अच्छा बुरा जैसा भी बन के आएगा वो बहुत सुंदर होगा। ये देखिए ऐसे ऐसे गोल गोल चलना है इसे लगाने के लिए। ठीक है, ये लगने के बाद कभी उखड़ेगा नहीं। वो जो रेडीमेड बटन आते हैं उसको तो ग्लू से चिपका देते हैं, वो जल्दी से निकल जाते हैं। और फिर रेडीमेड भी मिलते हैं वो भी जल्दी से निकल जाते हैं। लेकिन ये वाला बटन एकदम से सेट हो जाता है, ये जब तक कपड़ा फटता नहीं तब तक नहीं निकलता, क्योंकि ये राउंडली गोल गोल सिलता है, इस वजह से। ये देखिए ये मेरी कुर्ती आपके सामने बन के तैयार है। और ये हमारे बटन इस तरीके से आए हैं। और ये देखिए बॉटम पार्ट पे भी हमने लेस लगाई है नीचे की साइड में। और उसके बाद ये देखिए ये हमारा गला भी कितना सुंदर आया है बन के। और ये जो हमने नेट की बगल लाइनिंग की बाजू लगाई थी ये इस तरीके से आई है इसकी बन के। और ये कुर्ती अब आपके सामने बन के तैयार हो गई है। आप ऐसी कुर्ती अपने लिए बना सकती हैं नेट की। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।